राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जालंधर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भोगपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरु इस संसार में हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। गुरु हमें हमारे ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। सही मायने में गुरु आत्मा को ईश्वर से जोड़ने में सेतु का काम करते हैं। गुरु हमें अपने धर्म का पालन करना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म से तात्पर्य हमारे कर्तव्य से है। धर्म हमारे जीवन के सभी चरणों और सभी भूमिकाओं में आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा सनातन संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग बचपन से ही गुरु पूर्णिमा को एक महोत्सव के रूप में देखते आ रहे हैं, लेकिन जो मनोरम दृश्य आज प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों से यहाँ देख रहा हूँ, जो आंखों को सुकून दे रहा है और साथ ही साथ मेरे हृदय को यह शांति भी दे रहा है। आज मैं आपके समक्ष भारत के रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं देश के एक नागरिक के रूप में आप सबके समक्ष में उपस्थित हूँ। परम पूज्य आशुतोष जी महाराज के प्रति हृदय में एक श्रद्धा लेकर और उनको नमन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसलिए परम पूज्य गुरु जी को जिस हद तक मैं समझ पाया हूँ, उस पर कुछ बातें आपके सामने मैं यहाँ रखना चाहूँगा। साथियों, श्री आशुतोष जी महाराज ने सर्वोच्च परमार्थ को लक्ष्य बनाते हुए लोगों को आपस में जोड़ा है। परमार्थ मतलब बिना किसी लाभ की अपेक्षा करते हुए दूसरों की सेवा करने का काम जो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, छोटा व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज के लोगों को एक प्रेरणा दी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज में सद्गुण लाने का जो कार्य किया है वह तो सराहनीय है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ स्वामी जी ने लाखों लोगों के अंदर यह विश्वास भी जगाया है कि सर्वोच्च परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई करके ही इस मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान स्वामी जी के जीवन मूल्यों और उन उद्देश्यों को लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और स्वामी जी ने जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है, वह एक विशाल जन समूह के लिए ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। स्वामी जी द्वारा शुरू किए गए कार्य आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं और यह दर्शाता है कि स्वामी आशुतोष जी महाराज अपने कार्यों के माध्यम से आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। देवियों व सज्जनों, स्वामी जी ने एक गुरु की भूमिका में रहकर इस अंधकारमयी दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम किया है। उन्होंने समाज को एक राह दिखाई है कि कैसे सेवा के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं अथवा परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह भी आभास दिलाने वाला दिन है कि वाकई इस संसार में गुरु का क्या महत्व होता है। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गुरु इस संसार में हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, एक मार्गदर्शक का वह कार्य करता है। देवियों व सज्जनों, गुरु की भूमिका भी इसी प्रकार सदैव सही राह दिखाने वाली होती है और इस पथरीले संसार में, इस अनित्य संसार में वे हमें रास्ता बताते हैं ताकि हम परमात्मा तक हम पहुंच सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु हमें हमारे धर्म का ज्ञान कराते हैं। गुरु हमें अपने धर्म का पालन करना भी सिखाते हैं। देवियों व सज्जनों, देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अमृत काल की समाप्ति तक अर्थात 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के तहत आगे बढ़ रहे हैं और हमें दिव्य ज्योति जागृत संस्थान जैसे संस्थानों के साथ ही मिलकर काम करना होगा। यह हमारी मान्यता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान अब तक समाज के कल्याण के लिए जो कार्य करते आया है वह आगे भी इसी प्रकार से करता रहेगा, परम पूज्य आशुतोष जी महाराज की कृपा से।
आशुतोष जी महाराज, परम पूज्य आशुतोष जी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए, श्रद्धालुओं के समक्ष भी शीश झुकाकर नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।